बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम तफसीर इब्न कसीर ज़ियाउल कुरान को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 224, 225, 224, 225। वला तजअलुल्लाह उर्ज़तन लिअयमानिकुम अन तबर्रु व तत्तकू व तुस्लिहू बैनन नास वल्लाहु समीउन अलीम। ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी फ़ी अयमानिकुम वलकिन युआखिज़ुकुम बिमा कसबत कुलूबुकुम वल्लाहु गफ़ूरुन हलीम। तर्जुमा, और ना बनाओ अल्लाह के नाम को रुकावट उसकी कसम खाकर के नेकी न करोगे और परहेजगारी न करोगे और सुलह न कराओगे लोगों में, और अल्लाह ताला खूब सुनने वाला जानने वाला है। नहीं पकड़ेगा तुम्हें अल्लाह ताला तुम्हारी लाजानी कस्मों पर, लेकिन पकड़ेगा तुम्हें उन कस्मों पर जिनका तुम इरादा तुम्हारे दिलों ने किया है, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला हल्म वाला है। तफसीर, वला तजअलुल्लाह, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है नेकी और सिला रहमी ना करने के लिए खुदा की कस्मों को निशाना ना बनाओ, यानी ये कसम ना खाओ कि मैं ये नेकी का काम नहीं करूँगा, जैसा कि इरशाद बारी ताला है वला यात अली उलुल फज़्ल मिनकुम वस्साअती, सूरह नूर। और ना कसम खाएं जो बरगज़ीदा हैं उनमें से और खुशहाल हैं इस बात पर कि वो ना देंगे रिश्तेदारों को और मिस्कीनों को और राह खुदा में हिजरत करने वालों को, और चाहिए कि माफ़ कर दें और दरगुजर करें। क्या तुम पसंद नहीं करते कि बख्श दे अल्लाह ताला तुम्हें, और अल्लाह ताला गफूर रहीम है। अगर किसी शख्स ने ऐसी कसम खा ली और उस पर कायम रहा तो गुनाहगार होगा। उसे चाहिए कि वो कसम को तोड़ दे और कफारा अदा करे, जिस तरह के अबू हुरैरा रिवायत करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हम पीछे आने वाले हैं और क़यामत के दिन सबसे आगे होंगे। फरमाया, अगर तुम में से कोई ऐसी कसम उठा ले और अल्लाह ताला ने उसका जो कफारा बयान किया है वो अदा न करे तो वो गुनाहगार होगा। इस हदीस को इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने भी रिवायत किया है, और इमाम बुखारी ने एक दूसरी संद के साथ इसे रिवायत किया है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु इस आयत करीमा की तफसीर के तहत फरमाते हैं कि उसका मायने ये है कि तुम नेकी ना करने में अपनी कसम को रुकावट ना बना लो, बल्कि अपनी कसम का कफारा देकर नेकी का काम सर अंजाम दो। यही कौल मसरूक, शाबी, इब्राहिम नखई रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे बहुत से उलमा से मनकूल है। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत करदा हदीस भी इसकी तायद करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम बखुदा अगर मैं कोई कसम उठा लूँ और उसे तोड़ने में मुझे बेहतरी नजर आए तो मैं उस कसम को तोड़ दूंगा और कफारा अदा कर दूंगा। आपने अब्दुर्रहमान बिन समरा रज़ियल्लाहु अन्हु को इरशाद फरमाया, ऐ अब्दुर्रहमान, अमारत और सरदारी को तलब न किया करो। अगर बगैर मांगे ही तुम्हें अता हो गई तो अल्लाह की तरफ से तुझे तायद हासिल होगी, और मांगे पर अता की गई तो तुझे उसके सुपुर्द कर दिया जाएगा। और जब तू कोई कसम उठा ले और इस कसम के बरक्स नेकी और भलाई ख्याल करे तो उस नेकी के काम को सर अंजाम दो और अपनी कसम का कफारा दे दो। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से भी इसी मफ़हूम की हदीस मरवी है। इमाम अहमद बिन हम्बल ने भी इसी की मिसल हदीस जिक्र की है। अबू दाऊद के ये अल्फाज हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा जिस चीज़ का मालिक ना हो उसमें ना तो कसम होती है और ना नज़र। इसी तरह अल्लाह ताला की नाफरमानी और कता रहमी में भी कसम नहीं। जिसने किसी चीज़ पर कभी कसम उठाई फिर उसके गैर को बेहतर पाया, उसे चाहिए कि अपनी उस कसम को तोड़ दे और नेकी के काम को सर अंजाम दे, और उसका छोड़ देना ही कफारा है। अबू दाऊद फरमाते हैं, इस हदीस के अलावा बाकी तमाम हदीसों में यही हुक्म है कि वो अपनी कसम का कफारा अदा करे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने कता रहमी या किसी मुसीबत पर कसम उठाई तो उस कसम को पूरा करने का तरीका ये है कि वो उसे तोड़ दे और अपनी कसम से रजू करे। लेकिन ये हदीस ज़ईफ़ है क्योंकि इस हदीस के रावी हारिसा बिन अबी रज्जाल तमाम मुहद्दिसीन के नज़दीक मतरूक हदीस और ज़ईफ़ हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, सईद बिन मुसैब, मसरूक और शाबी से भी मनकूल है कि मासियत में कसम नहीं होती और ना ही उसका कफारा देना वाजिब होता है। ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु,
ارشاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ لا یعنی اور لغو قسموں کی وجہ سے تمہارا مواخذہ نہیں فرمائے گا، یعنی وہ قسمیں جن میں قسم اٹھانے والے کا قصد اور ارادہ شامل نہیں ہوتا بلکہ عادت کے طور پر اس کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہو جاتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے لات اور عزا کی قسم اٹھائی اسے فوراً کلمہ توحید پڑھنا چاہیے۔ یہ ارشاد آپ نے ان لوگوں کو فرمایا جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور ان کی زبانوں پر بغیر کسی قصد و ارادہ کے لات اور عزا کی قسم جاری ہو جاتی تھی، تو آپ نے ان کو کلمہ توحید پڑھنے کا حکم فرمایا تاکہ بغیر قصد کے ان کی زبانوں پر جو کلمہ کفر جاری ہوا ہے اس کا ازالہ ہو سکے۔ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ تمہیں ان قسموں پر پکڑے گا جن کا ارادہ تمہارے دلوں نے کیا۔ ایک دوسری آیت میں فرمایا بما عقدتم الایمان، ترجمہ لیکن باز پرس کرے گا تم سے ان قسموں پر جن کو تم پختہ کر چکے ہو۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لغو قسمیں وہ ہوتی ہیں کہ انسان اپنے گھر میں دوران گفتگو کھاتا رہتا ہے، جیسے قسم باخدا، ہرگز نہیں، قسم باخدا کیوں نہیں۔ ابو داؤد اور زہری نے اس حدیث کو موقوف قرار دیا ہے، اس طرح ابن جریر اور ابن ابی لیلہ نے بھی اس کو موقوف روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آیت لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم کی تفسیر کے تحت فرماتی ہیں کہ اس سے مراد وہ قسمیں ہیں جو لوگ آپس میں لڑائی جھگڑے کے وقت اٹھاتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہوا، دوسرا کہتا ہے خدا کی قسم ایسا ہوا ہے، لیکن یہ قسم اٹھانے میں ان کا ارادہ پختہ نہیں ہوتا۔ اس کو عبدالرزاق نے اور ابن ابی خاتم نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں ارشاد فرماتی ہیں کہ لغو قسم سے مراد وہ قسم ہے جو انسان ہنسی اور مذاق کے وقت کھاتا ہے۔ اس میں کفارہ لازم نہیں ہوتا، کفارہ صرف اسی قسم میں لازم ہوتا ہے کہ جو انسان پختہ ارادے سے قسم اٹھائے کہ وہ یہ کام کرے گا، پھر اس نے یہ کام نہ کیا تو اس پر یہ کفارہ لازم ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس شعبی اور اکرمہ کے قول کے مطابق عروہ بن زبیر، ابو صالح، ابو قلابہ اور زہری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی منقول ہے۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ اس آیت کی تعویل فرمایا کرتی تھی کہ یمین لغو سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے گمان میں سچی قسم اٹھائے لیکن حقیقت اس کے برعکس ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس کے قول کے مطابق سلمان بن یسار اور سعید بن جبیر اور دوسرے بہت سے تابعین سے یہی تفسیر مروی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس سے گزرے جو تیر اندازی کر رہے تھے، آپ کے ساتھ آپ کے ایک صحابی بھی تھے۔ تیر اندازی کرنے والے ایک شخص نے کہا اللہ کی قسم میرا نشانہ لگے گا، دوسرے نے کہا خدا کی قسم تیرا نشانہ نہیں لگے گا۔ اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اس شخص کی قسم ٹوٹ گئی۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، تیر اندازوں کی قسمیں لغو ہوتی ہیں، ان میں کفارہ ہوتا ہے نہ کوئی سزا۔ یہ حدیث مرسل حسن ہے۔ حضرت عائشہ سے اس میں دو قسم کے قول منقول ہیں۔ حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں یمین لغو سے مراد یہ ہے کہ انسان قسم اٹھائے پھر بھول جائے۔ حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ بد دعائیہ جملے بھی اسی میں داخل ہیں۔ مثلا کوئی شخص کہے اگر میں یہ کام نہ کروں تو اللہ تعالیٰ میری آنکھیں اندھی کر دے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ غصے کی حالت میں قسم کھانا بھی یمین لغو ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی منقول ہے کہ اس سے مراد کسی حلال چیز کو حرام کرنا ہے، اس میں کفارہ نہیں ہے۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ دو انصاری بھائیوں کے درمیان وراثت کا مال مشترک تھا، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مال تقسیم کرنے کے لیے کہا تو وہ کہنے لگا کہ اگر تو نے دوبارہ مال تقسیم کرنے کے بارے میں پوچھا تو میں سارا مال بیت اللہ شریف کے لیے وقف ہے۔ حضرت عمر نے اس سے کہا کہ بیت اللہ کو تیرے مال کی ضرورت نہیں، قسم کا کفارہ دے اور اپنے بھائی سے بات چیت کر۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا اللہ کی معصیت اور قطع رحمی میں اور ایسے مال میں جس کا تو مالک نہیں ہے ان میں نہ قسم ہوتی ہے اور نہ نظر۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور علم والا ہے۔ یعنی اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا اور ان کے معاملے میں حلم و بردباری سے کام لیتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 226 227 226 227 للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم۔ ترجمہ ان کے لیے جو قسم اٹھاتے ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کے قریب نہ جائیں گے، مہلت ہے 4 ماہ کی، پھر اگر رجوع کر لیں اس مدت میں تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، اور اگر پکا ارادہ کر لیں طلاق دینے کا تو بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔
तफसीर लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम, इला का मायनी कसम उठाना है। अगर कोई शख्स अपनी बीवी के साथ मजामत ना करने की कसम उठाए तो उसकी दो सूरतें हैं, या तो उसकी ये कसम 4 माह से कम होगी या जायद। अगर मुद्दत 4 माह से कम होगी तो वो शख्स उस मुद्दत के गुजरने का इंतजार करे और फिर मुद्दत पूरी होने के बाद अपनी बीवी के साथ जमा कर सकता है। इस दौरान औरत को सब्र करना चाहिए और वो इस मुद्दत में अपने शोहर से रुजू करने का मुतालबा नहीं कर सकती। जैसा कि हज़रत आयशा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतहरात से 1 माह के लिए इला किया और 29 दिन अलग रहे और फरमाया कि महीना कभी 29 दिन का होता है। ये हदीस हज़रत उमर से भी मरवी है। अगर मुद्दत इला 4 माह से ज़ायद हो तो 4 माह गुजरने के बाद औरत अपने खामन से मुतालबा कर सकती है, या तो वह रुजू करे और मजामत करे या उसे तलाक दे, और हाकिम वक्त उसे इस पर मजबूर कर सकता है ताकि औरत को तकलीफ ना हो। इसलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम, यानी जो लोग अपनी बीवियों से जमा न करने की कसम उठा लें। ये इस बात पर भी दलालत करती है कि इला सिर्फ बीवियों के साथ मुख्तस है, लोनियों के साथ नहीं होगा। जमहूर उलमा का यही मजहब है। तरब्बुसु अर्बाआति अशहुरिन, यानी खामद कसम खाने के वक्त से 4 माह इंतजार करेगा, फिर उससे मुतालबा किया जाएगा कि या तो रुजू कर या बीवी को तलाक दे, और अगर वो रुजू करे तो ये रुजू करना जमा से कनाइया है, जैसा कि हज़रत इब्न अब्बास, मसरूक, शाबी, सईद बिन जुबैर वगैरह हमसे मनकूल है। फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, इस कसम की वजह से औरत के हकूक़ में जो कोताही हुई है उसे बख्शने वाला है, और इसमें इस बात पर भी दलालत है कि इस सूरत में मर्द पर कोई कफ़ारा लाजिम नहीं। ये इमाम शाफी का कदीम कौल है और उसकी तायीद इस हदीस से भी होती है जो इससे मुकद्दम आयत की तफसीर में गुजर चुकी है। जमहूर उलमा फरमाते हैं कि इस पर कफ़ारा लाजिम है और यही इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का जदीद मज़हब है। इन आज़म तलाक, ये इस बात पर दलालत करती है कि सिर्फ 4 महीने गुजरने से तलाक नहीं होती। ये जमहूर मुताखरीन उलमा का मज़हब है, और बाज़ उलमा फरमाते हैं कि 4 माह पूरे होते ही एक तलाक वाक़े हो जाएगी। ये कौल हज़रत उमर, उस्मान, अली इब्न मसूद, इब्न अब्बास और ज़ुबैर बिन साबित से सही असनाद से मरवी है। इब्न सीरीन, मसरूक, कासिम, सालिम, अबू सलमा, कतादा, काजी शरीह, इब्राहिम नखई, रबी बिन अंस और सदी वगैरह हमसे भी यही मनकूल है। बाज़ ने कहा है कि 4 माह गुजरने के बाद तलाक रजी होगी, और ये कौल सईद बिन मुसैब, अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान, मकहूल, रबिया, जहरी और मरवान बिन हकम से मनकूल है। बाज़ फरमाते हैं कि तलाक बाइना होगी, और ये कौल हज़रत अली इब्न मसूद, उस्मान, इब्न अब्बास, इब्न उमर और ज़ैद बिन साबित से मनकूल है। उनके अलावा अता, जाबिर बिन ज़ैद, मसरूक, अकरमा, हसन बसरी, इब्न सीरीन, मोहम्मद बिन हनीफा, इब्राहिम नखई, कबीसा बिन ज़ुवैब, अबू हनीफा, सूरी, हसन बिन साले का भी यही मज़हब है। जिन उलमा ने यह फरमाया है कि 4 माह गुजरने के बाद तलाक हो जाती है, उनके नज़दीक उस औरत पर इद्दत गुजारना वाजिब है। मगर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास और अबू शासा से मरवी है, अगर 3 हैज़ गुजर चुके हों तो अब उस पर कोई इद्दत लाजिम नहीं, और यही इमाम शाफी का कौल है। जमहूर मुताखरीन फरमाते हैं 4 माह गुजरने के बाद खामन से रजू करने या तलाक देने का मुतालबा किया जाएगा। इस मुद्दत के गुजरने से तलाक वाक़ई नहीं होगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं जब कोई शख्स अपनी औरत से इला करे तो उस पर तलाक वाक़ई नहीं होगी, अगरचे 4 माह गुजर जाएं। इस मुद्दत के गुजरने के बाद उससे मुतालबा किया जाएगा कि या तो वो रजू करे या तलाक दे दे। हज़रत सुलेमान बिन यसार फरमाते हैं कि मैंने 10 से ज़्यादा सहाबा को पाया कि उनका यही मज़हब है। इमाम शाफी हज़रत अली से यही रिवायत करते हैं कि इला करने वाले को रोका जाएगा और उससे तलाक या रजू का मुतालबा किया जाएगा। फिर फरमाया कि यही हमारा कौल है। यह हज़रत उमर, इब्ने उमर, आयशा, उस्मान, ज़ैद बिन साबित और कई दूसरे सहाबा के कौल के मुवाफिक है। हज़रत सुहेल बिन अबी सालेह अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि मैंने 12 सहाबा कराम से इला करने वाले शख्स के बारे में मसला पूछा तो उन सब ने फरमाया इस पर कोई चीज़ लाजिम नहीं यहाँ तक कि 4 महीने गुजर जाएं, फिर उसको रोका जाए। अगर रजू कर ले तो फबा, वरना वो तलाक दे दे। यही कौल हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अबू दरदा, हज़रत अली, उम्मुल मोमिनीन, हज़रत आयशा, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर और हज़रत इब्ने अब्बास से मरवी है। सईद बिन मुसैब, उमर बिन अब्दुल अजीज, मुजाहिद, ताऊस, मोहम्मद बिन काब और कासिम से भी मनकूल है। इमाम मालिक, शाफी, अहमद बिन हम्बल और उनके असहाब का भी यही मजहब है। इब्न जरीर ने भी इसी को इख्तियार किया है। लीस बिन साद, इसाक बिन राहुया, अबू उबैद, अबू सूर और दाऊद से भी यही साबित है। ये सब हजरात फरमाते हैं कि अगर 4 माह गुजरने के बाद वह रुजू न करे तो उसे तलाक देने पर मजबूर किया जाए, और अगर तलाक ना दे तो हाकिम अज खुद उसकी तरफ से तलाक दे दे।
یہ طلاق رجعی ہوگی اور خاوند کو عدت میں رجوع کا حق حاصل ہوگا۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ عدت میں رجعت جائز نہیں یہاں تک کہ وہ عدت میں اس کے ساتھ رجوع کرے، لیکن یہ قول نہایت ہی غریب ہے۔ الا کرنے والے کو 4 ماہ کی تاخیر کی اجازت ہوتی ہے۔ اس مناسبت کی وجہ سے فقہا اور دوسرے علماء یہاں اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں جس کو امام مالک نے موطا شریف میں عبداللہ بن دینار سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات حضرت عمر گشت کے لیے مدینے کی گلیوں میں نکلے تو آپ نے ایک عورت کو یہ اشعار پڑھتے ہوئے سنا: یہ رات کتنی لمبی اور تاریک ہے جس نے مجھے جگا رکھا ہے، میرا محبوب جہاں نہیں جس کے ساتھ میں دل لگی کروں، قسم باخدا اگر مجھے اللہ کا خوف نہ ہوتا تو میں اس چارپائی کے بازو حرکت کرتے۔ یہ سن کر آپ گھر تشریف لائے اور اپنی بیٹی حضرت حفصہ سے پوچھا کہ ایک عورت اپنے خاوند کی جدائی پر زیادہ سے زیادہ کتنا صبر کر سکتی ہے؟ فرمایا 6 ماہ یا 4 ماہ۔ آپ نے فرمایا اب میں حکم جاری کر دوں گا کہ کسی مسلمان مجاہد کو اس سے زیادہ محاذ جنگ پر نہ روکا جائے۔ اس واقعے کی اور بھی بہت سی اسناد ہیں جن میں کچھ تفصیل بھی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 228 والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر وبؤولاتہن احق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف وللرجال علیہن درجات واللہ عزیز حکیم۔ ترجمہ: اور طلاق دی ہوئی عورتیں روکے رکھیں اپنے آپ کو 3 حیضوں تک، اور جائز نہیں ان کے لیے کہ چھپائیں جو پیدا کیا ہے اللہ نے ان کے رحموں میں، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور روز آخرت پر، اور ان کے خاوند زیادہ حقدار ہیں ان کو لوٹانے کے اس مدت میں اگر وہ ارادہ کر لیں اصلاح کا، اور ان کے بھی حقوق ہیں مردوں پر جیسے مردوں کے حقوق ہیں ان پر دستور کے مطابق، البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ عزت والا حکمت والا ہے۔ تفسیر: والمطلقات یتربصن، وہ عورتیں جو مدخولہ، وہ جو اپنے خاوندوں سے ازواجی تعلقات قائم کر چکی ہوں اور حیض والی ہوں، اگر انہیں طلاق ہو جائے اللہ تعالیٰ انہیں حکم فرماتا ہے کہ وہ 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، یعنی خاوند کے طلاق دینے کے بعد وہ 3 حیض تک انتظار کریں، پھر اگر چاہیں تو دوسرا نکاح کر سکتی ہیں۔ ائمہ 4 نے اس عمومی حکم سے لونڈی کو خارج کر دیا ہے کیونکہ ان کے نزدیک طلاق کے بعد لونڈی کی عدت 2 حیض ہے، اس لیے کہ لونڈی کی آزاد عورت کے مقابلے میں نصف عدت ہوتی ہے اور حیض کو 2 حصوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اس کے لیے 2 حیض گزارنا ضروری ہیں۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لونڈی کی طلاقیں 2 ہیں اور عدت 2 حیض ہیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، لیکن اس کا راوی مظاہر انتہائی ضعیف ہے۔ حافظ دارقطنی فرماتے ہیں کہ یہ قاسم بن محمد کا اپنا قول ہے۔ ابن ماجہ نے اسے عبداللہ بن عمر سے مرفوعاً بھی روایت کیا ہے۔ دارقطنی اسے بھی کہتے ہیں کہ یہ ابن عمر کا اپنا قول ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب سے بھی یہی مروی ہے، بلکہ صحابہ کرام کے درمیان اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے عمومی حکم کی وجہ سے لونڈی کی عدت بھی آزاد عورت کی طرح ہے، اور چونکہ یہ ایک فطری امر ہے اس لیے آزاد اور لونڈی کو اس حکم میں برابر ہونا چاہیے۔ یہ قول ابن عبد البر نے محمد بن سیرین اور بعض اہل ظاہر سے نقل کر کے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید بن سکن انصاریہ فرماتی ہیں کہ مجھے میرے خاوند نے طلاق دی اور اس وقت متعلقہ کی کوئی عدت نہ تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ قروء ان کے بارے میں ائمہ کرام کے 2 قول ہیں۔ قروء سے مراد طہر ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن جو آپ کی بھتیجی ہیں نے 3 طہر مکمل کر لیے اور تیسرا حیض شروع ہو گیا تو وہ اپنے سابقہ خاوند کے مکان میں منتقل ہو گئی۔ حضرت حمرہ بنت عبد الرحمن نے بھی اس واقعے کی تصدیق کی ہے۔ جب لوگوں نے حضرت عائشہ سے اس کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ثلاثۃ قروء کے الفاظ ذکر کیے ہیں، فرمایا تم سچ کہتی ہو، کیا تمہیں معلوم ہے کہ قروء سے کیا مراد ہے؟ قروء سے مراد طہر ہے۔ حضرت ابوبکر بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے جتنے فقہائے کرام کو پایا ان کا یہی مذہب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی شخص اپنی عورت کو طلاق دے اور طلاق کے بعد عورت کو تیسرا حیض شروع ہو جائے تو وہ عورت اس سے آزاد ہے اور وہ مرد اس عورت سے۔ امام مالک فرماتے ہیں ہمارے نزدیک بھی یہی قول راجح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، سالم، قاسم، عروہ، سلیمان یسار، ابو بکر بن عبد الرحمن، ابان بن عثمان، عطا بن ابی رباح، قتادہ اور باقی فقہائے 7 سے یہی مروی ہے۔ امام مالک، شافعی کا بھی یہی مذہب ہے۔
दाऊद ज़ाहिरी, अबू सूर और इमाम बिन हम्बल से एक रिवायत यही है। उनकी दलील ये इरशाद बारी ताला है, फ़ातल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना, यानी उनको तहर और पाकीज़गी की हालत में तलाक दो, क्योंकि वो तहर जिसमें तलाक दी जाए उसे इद्दत में शुमार किया जाता है। और ये इस बात पर दलालत करता है कि इस आयत में क्रूज से मुराद तहर है। इसीलिए ये फरमाते हैं कि तीसरा हैज़ शुरू होते ही इद्दत ख़त्म हो जाएगी और वो औरत अपने खामन से जुदा हो जाएगी, और औरत की कम अज़ कम इद्दत 32 दिन और चंद घड़ियां हैं। अरब शोरा ने भी इस लफ्ज़ को तहर के मायने में इस्तेमाल किया है, जैसा कि आशा का कौल है, लम्मा ज़ा फ़ीहा मिन क्रूई निसाई का। दूसरा कौल ये है कि क्रू से मुराद हैज़ है। उनके नज़दीक इद्दत उस वक़्त ख़त्म होगी जब औरत तीसरे हैज़ से पाक होगी। बाज़ ने यह भी शर्त लगाई है हत्ता कि औरत तीसरे हैज़ से गुस्ल कर ले। इस सूरत में इद्दत ख़त्म होने की कम अज़ कम मुद्दत 33 दिन और 1 लम्हा है। हज़रत अलकमा फरमाते हैं कि हम हज़रत उमर बिन खिताब के पास बैठे थे कि एक औरत आपकी खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ की, मेरे खामन ने 1 या 2 तलाक़ें दी थी। फिर मेरे पास उस वक़्त आया जब मैंने कपड़े उतारे हुए थे और दरवाज़ा बंद किया हुआ था, यानी तीसरे हैज़ से नहाने की तैयारी कर रही थी। हज़रत उमर ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से फरमाया, मेरा ख्याल तो ये है कि ये उसकी बीवी है, यानी उसके देखने से रजू साबित हो गया। इब्ने मसूद ने फरमाया, मेरी भी यही राय है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक, उमर, उस्मान, अली, अबू दरदा, अबादा बिन सामित, अनस बिन मालिक, अब्दुल्ला इब्ने मसूद, माज बिन जबल, अबी बिन काब, अब्दुल्ला बिन अब्बास से यही कौल मरवी है। सईद बिन मुसैब, अलकमा, असवद, इब्राहिम नखई, मुजाहिद, अता, ताऊस, सईद बिन जुबैर, अक्रमा, मोहम्मद बिन सीरीन, हसन बसरी, कतादा, शाबी, रबी बिन अंस, मकातिल बिन मियान, सदी, मखूल, ज़हाक और अता खरासानी रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्रू से मुराद हैज़ है, यानी इमाम अबू हनीफा और उनके असहाब का मजहब है। और सही तरीन रिवायत के मुताबिक इमाम अहमद बिन हम्बल का भी यही मजहब है। असलम हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल से रिवायत करते हैं, उन्होंने फरमाया कि अकाबिर सहाबा कराम फरमाते हैं कि क्रू से मुराद हैज़ है। सुफियान सूरी, औज़ाई, इब्ने अबी लैला, इब्ने शबरमा, हसन बिन साले, अबू उबैद, इसहाक बिन राहविया का भी यही मजहब है। इसकी तायीद हज़रत फातिमा बिनते अबी जिश से मरवी हदीस से होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया, अपने अकरा के अय्याम में नमाज छोड़ दिया करो। इस हदीस से मालूम हुआ कि क्रू से मुराद हैज़ है, बशर्ते कि यह हदीस सही हो। इसके एक रावी मंजर के बारे में अबू हातिम कहते हैं कि यह मजहूल है, लेकिन इब्ने हब्बान ने इसे सक्कात में जिक्र किया है। इब्ने जरीर फरमाते हैं कि लुगत अरब में करा हर चीज़ के आने जाने के वक्त को कहते हैं जिसके आने जाने का वक्त मालूम हो। इससे मालूम होता है कि यह लफ्ज़ इन दोनों मायने में मुश्तरिक है। बाज़ असूलियों ने इसी कौल को इख्तियार किया है। वल्लाह आलम। इस्माई कहते हैं कि करा से मुराद वक्त है। अबू उमर बिन अला का कौल है कि अहले अरब हैज़ को भी करा कहते हैं और तहर को भी। शेख अबू उमर इब्ने अब्दुल अलबर फरमाते हैं कि लुगत अरब के माहिरीन और फुक़हा का इस बात पर इत्तफाक है कि करा के लफ्ज़ से हैज़ भी मुराद लिया जाता है और तहर भी, लेकिन उनका इख्तलाफ इस पर है कि यहाँ इस आयत से क्या मुराद है। इसके बारे में उनके 2 कौल हैं। वला याहिल्लु लहुन्ना, अल्लाह ताला ने उनके अरहाम में जो कुछ पैदा किया है उनके लिए जायज़ नहीं कि वो उसे छुपाएं, यानी उनके लिए हमल और हैज़ को छुपाना नाजायज़ है। इन कुन्ना युमिन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, यहाँ उनको तंबीह की जा रही है कि वो खिलाफ वाक़ई चीज़ जाहिर न करें। इसमें इस बात पर भी दलील है कि ऐसे शरई अहकाम को जिन पर सिर्फ औरतें ही आगाह होती हैं उनमें उनका कौल मोतबर होगा। इसलिए यहाँ तंबीह फरमाई कि वो खिलाफ वाक़ई खबर न दें, यानी इद्दत के जल्द ख़त्म या बाज़ मकासिद के तहत उसे लंबा करने की कोशिश न करें, बल्कि उन्हें हुक्म हुआ है कि बगैर किसी कमी बेशी के सही हुक्म को जाहिर करें। वाबुलातहुन्ना अहक्कु बिरद्दिहिन्ना, यानी उसका वो खामन जिसने उसे तलाक दी है वो दौरान इद्दत उसे वापस लौटाने का ज्यादा हकदार है, जबकि वो सुलह और नेक बर्ताव का ख्वाहां हो। ये हुक्म तलाक रजई का है, यानी 1 तलाक 2 तलाकें हों, लेकिन अगर तलाक बाइना हो जाए उसका हुक्म अलग है। आयत के नुज़ूल के वक्त तलाक बाइना नहीं होती थी। अगर कोई शख्स अपनी औरत को 100 तलाकें भी दे देता तो उसे रजू का हक हासिल होता। फिर तलाक बाइना इस्लामी अहकाम का हिस्सा बन गई, क्योंकि फुक़हा कराम ने उसके बाद आने वाली आयत को 3 तलाकों में मखसूर किया है। इस तलाक की 2 किस्म हो गई, एक बाइना और दूसरी गैर बाइना। इस आयत करीमा से बाज़ असूलियों के इस कायदे का ज़ाफ़ भी साबित हो गया, जिसमें फरमाते हैं अमूम पर दलालत करने वाले लफ्ज़ की तरफ अगर ज़मीर लौटाई जाए तो उसकी तख़सीस हो जाती है। बस इस आयत करीमे के साथ ये इस्तदलाल करना सही नहीं।
वलाहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिलमारूफ। जिस तरह मर्दों के औरतों पर हकूक़ हैं, इसी तरह औरतों के भी मर्दों पर हकूक़ हैं, इसलिए उनमें हर एक को चाहिए कि वो अपने हकूक़ अदा करे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में हज्जतुल विदा के मौके पर इरशाद फरमाया, औरतों के मामले में अल्लाह ताला से डरते रहा करो। तुमने अल्लाह की ज़मानत के साथ उन्हें हासिल किया है और अल्लाह के कलाम के साथ उनकी शर्मगाहों को अपने लिए हलाल किया है। तुम्हारे लिए उन पर वाजिब है कि वो किसी ऐसे शख्स को तुम्हारे घर में दाखिल न होने दें जिसको तुम नापसंद करते हो। अगर वो ऐसा करें तो तुम उनको उतना मार सकते हो कि निशान न पड़े, और उनके लिए तुम पर लाजिम है कि उन्हें खिलाओ पिलाओ और पोशाक मुहैया करो। एक सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, हम पर हमारी औरतों के क्या हुकूक हैं? फरमाया, जब तुम खाओ तो उसे भी खिलाओ, जब तुम पहनो तो उसे भी पहनाओ, उसके चेहरे पर न मारो, उसे गाली ना दो, झगड़ा हो जाए तो उसे घर से ना निकालो। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं, मैं पसंद करता हूँ कि मैं अपनी बीवी के लिए साफ सुथरा रहूँ, जिस तरह के मैं ये पसंद करता हूँ कि मेरी बीवी मेरे लिए बन सवर कर रहे। वालिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजातु। मर्दों को औरतों पर फजीलत हासिल है, जिस्मानी एतबार से भी और अखलाकी हैसियत से भी, मर्तबा और अतात हुक्म के एतबार से भी। उन पर मालो दौलत खर्च करने और उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के एतबार से, और ये फजीलत दुनियावी व आखिरवी एतबार से है, जैसा कि इरशाद फरमाया, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, सूरह निसा। मर्द मुहाफिज और निगरान हैं औरतों पर। वल्लाहु अजीजुन हकीम। अल्लाह ताला अपने हुक्म की नाफरमानी करने वालों को सजा देने पर कादिर है और अपने अवामिर व नवाही और अहकाम शरिया में बड़ी हिकमत वाला है। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।